अब हम बात करेंगे रैंक रीजनिंग में दूसरे पार्ट के बारे में कि टोटल नंबर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, उसको बताएंगे। और इसको आप समझ लेंगे तो ये कुछ कठिन है नहीं, ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि एक कतार में जो राजू नामक व्यक्ति है, कौन बेटा, जो राजू नामक व्यक्ति है, ठीक है, वो कह रहा है, ये कतार बेटा कह रहा है इस कतार में बाएं से 7वें नंबर पे है, यहाँ पे 7 नंबर पर बाएं से कहाँ पर है, ये लेफ्ट हो गया। और दाएं से इस तरफ से दाएं से देखा जाए तो इसका अंक क्या है, 28 है, 28वें स्थान पे है। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति है, तो क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट को आप क्या कर दो, जोड़ के -1 कर दो। 7 + 2 8, बस उसमें -1 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 35, ठीक है ना, -1 34। आपका ये उत्तर आ जाएगा बेटा। क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके -1 कर दोगे तो टोटल नंबर आपका मिल जाएगा। तो चलिए अब इसी पे आधारित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। देखिए, रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां स्थान है। चलिए हम ऊपर से बताते हैं, ठीक है ना। ऊपर से इसका स्थान 16वां है और तथा नीचे से 49 है। अब नीचे से ऊपर की ओर जाया जाए तो इसका स्थान क्या है, 49 है। किसकी बात कर रहा हूं, रमन की। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल नंबर पूछ रहा है। जब टोटल आएगा तो क्या करेंगे, अपर प्लस लोअर, 16 + 49 -1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 को जब 49 में जोड़ोगे तो 16 क्या है, 10 + 6 है, तो सीधे आपका क्या जोड़ोगे तो ये उत्तर आएगा आपका 65, -1 करोगे तो 64 हो जाएगा। ये आपका उत्तर आएगा 64। तो इस प्रकार से आपका उत्तर मिल गया। चलिए क्या करना, बस दोनों को जोड़ करके -1 करो, ऐड प्लस माइनस, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कह रहा है एक कतार में समीर बाएं से 32वां है। ये कोई कतार है बेटा, कह रहा है बाएं से। अब यहां से इधर जाओगे बाएं की तरफ, मान लो यहां कहीं मार दो, कह दो यहां पर क्या है, इसका स्थान 32वां है। तथा ये किसकी बात कर रहा है, समीर की बात कर रहा है। लेकिन कह रहा है अमन समीर के दाएं 8वें स्थान पे है। अब ये अभी तक तो हमने बात किया समीर की, लेकिन अब बात कर रहा है अमन की बात कर रहा है। अमन जो है समीर से 8 स्थान आगे, ठीक है ना। तो यहीं से इसको मेन मान करके 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4। अब इसको ये मान लो तो 32 में +8 करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। यही नंबर आएगा ना दोनों को मिला करके 40। लेकिन कह रहा है अमन इस कतार में दाएं से 24वां है। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, 24। हमको एक का जानना है, चाहे समीर का बताओ चाहे फिर आप अमन का बताओ। तो हमको अमन का दोनों नंबर पता है, लेफ्ट से क्या है राइट से क्या है। तो 40 + 24 -1, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 64 -1 हो जाएगा 63। तो ये 63 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, 63। अब हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, जरा देखिएगा। यह भी आसान है, कोई कठिन नहीं, ठीक है ना। कह रहा सुधीर कक्षा में ऊपर से 7वां है। ऊपर से नीचे तक बना दो और यहां तक इसका स्थान क्या है, ऊपर से 7वां है। किसकी बात कर रहा है, सुधीर की। कह रहा नीचे से 28वां है। तो भैया दोनों को जोड़ के -1 कर दो ना, तो 7 + 28 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 - 1 = 34।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन लगाए थे पहला वाला, तो वो दाएं से बाएं था, ये ऊपर से नीचे वाला है, ठीक है ना। तो अपर प्लस लोअर दोनों को जोड़कर -1 कर दोगे, 34 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं बेटा। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। कौन सा स्थान बेटा? 17वां स्थान है। तो अंत से कौन सा उसका स्थान होगा? चलो भाई, टोटल नंबर पता है तो वहां माइनस की हो तो यहां प्लस कर दो ना। क्या करना, अगर पता करना है तो टोटल नंबर, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट वाला नंबर, ठीक है ना, जो भी दिया हो, और यहां पे +1 कर दो, उत्तर आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं है। जब टोटल नंबर निकालना था तो लेफ्ट प्लस राइट -1 किए थे तो आपका टोटल आया था। अब ये वाला निकालना है, ठीक है ना, चाहे नीचे से निकालो चाहे ऊपर से निकालो, जो भी निकालना हो, तो यहां पे +1 करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, कह रहा है 31 विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 31, टोटल नंबर हो गया, ये टोटल नंबर हो गया। फिर हमने कहा अरुण का स्थान 17वां है तो -17 कर दो, है ना। तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? अंत से निकालना है तो फिर +1 कर दो। +1 करना है, चाहे अंत का निकालो चाहे वहां से निकालो। अगर आपका टोटल नंबर दिया होगा तो अब 31 में से 17 घटा दीजिए, तो भाई 31 है -17 है, तो आपके 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचा, और ये आपका 2 हो जाता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा। तो 14 + 1 = 15। तो ध्यान रखिएगा, इसमें +1 ऐड करना है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको टोटल नंबर पता हो तो, अभी तक जो आप लगा रहे थे उसमें टोटल नंबर निकालना था, इसमें टोटल नंबर पहले से पता है तो दूसरी संख्या निकालनी थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। कह रहा राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है। राजू जो है ऊपर से 10वें स्थान पे है, ठीक है ना, और रवि नीचे से 21वें स्थान पे है। रवि जो है नीचे से 21वें स्थान पे, ये रवि हो गया और ये हो गया राजू हो गया। कह रहा है उनके बीच में 3 छात्र हैं, 1 2 3, 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ए बेटा, या तो आप रवि का निकालो या तो आप राजू का निकालो। तो हम पहले रवि का ही निकाल के देख लेते हैं। तो ये राजू का 10 है, ठीक है ना, और राजू के 10 से बीच में 3 लड़के हैं तो रवि चौथे स्थान पे होगा। तो 10 + 4 है ना = 14। तो यानी ये रवि जो होगा 14वें क्रम पे होगा। अब आपको इसका लेफ्ट भी पता है, ऊपर वाला भी पता है, नीचे वाला भी पता है। तो क्या करना है, 14 + 21, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दोगे, -1 कर देना, 35 - 1 = 34 हो गया ना उत्तर। तो इस प्रकार से कुल विद्यार्थी कितने हैं? 34। कैसे आया फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया, 10वें स्थान पे राजू है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे से रवि 21वें स्थान पे है, ठीक। फिर कह रहा है दोनों के बीच में 3 छात्र हैं, तो चलो 1 2 3 कर दिया। अब कह रहा है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। तो अब हमको निकालना है कि रवि का ऊपर से चौथा स्थान होगा। ऊपर से निकालने के लिए तो यहां तक तो 10 था, ये 3 बच्चे आ गए, ये चौथे क्रम पे है। तो 10 + 4 = 14। असल में 4 कहां से आया, क्योंकि ये 3 और प्लस ये अगला जो स्थान चौथा है, तो इस प्रकार से 4 आया। ऊपर से देखा जाए तो 14वां स्थान आया। अब आपको ऊपर का मिल गया 14 और नीचे का मिल गया 21, तो दोनों को जोड़ करके -1 कर दोगे तो ये 35 - 1 = 34 आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। अच्छा, हम जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि आपका दिमाग भी जल्दी जल्दी काम करना चाहिए एग्जाम में। आप भी अच्छा ये इसका उत्तर ये तो क्या फायदा हुआ ट्रिक का? ट्रिक का फायदा तब होगा ना जब आपका दिमाग भी तेज काम करेगा। धीमे काम करेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सारी चीजें खराब।
आप जितना समय बचाते हो एग्जाम में, अगले क्वेश्चन के लिए उतना ही समय मिलता है। तो जो कठिन सवाल होते हैं उनके लिए समय बचाना है, नहीं तो समय सवाल पे अटक गए तो गए। दूसरी बात, एग्जाम में कभी भी जो सवाल आपको नहीं आता वहां पे अटकना नहीं है, अगले क्वेश्चन पे जाओ करो जो आपको आता हो। तो जो आता है उसको हल करिए, ठीक है ना, और जो नहीं आता उसको छोड़ते जाइए। ये एग्जाम का रूल होता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि किसी प्रश्न पे अटके हो तो अटके ही रह गए। अब देखिए, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। जो सफल लड़के हैं, ठीक ना, सक्सेस हो गए, उनका राजन का स्थान 11वां है। 11वां स्थान है बेटा, ऊपर से, और नीचे से 31वें स्थान पे है। नीचे से 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। चलो, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, इसको बाद में जोड़ेंगे। और एक फेल हो गया, एक और है जो फेल हो गया। अब कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। सटासट बना लिया, डायग्राम हो गया। तो पहले तो सफल वालों की संख्या देख लेते हैं। 11 + 31 - 1 कर दोगे तो सफल कितने लोग हुए, है ना। ये स्थान पे 31वां, यही स्थान पे 11वां, इसीलिए हम -1 कर रहे हैं। तो 11 में 31 जोड़ोगे तो आएगा 42 - 1 41। तो जो सफल लड़के हैं, पास आउट हैं, 41। अब कुल टोटल नंबर देना है तो 41, 3 ने क्या किया, परीक्षा नहीं दिया, अब प्लस एक फेल हो गया, सबको जोड़ दो बच्चों तो क्या हो जाएगा 44। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 44। इस तरह से आपका उत्तर आ गया। ये कुछ कठिन नहीं था, बड़ा आसानी था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये रैंक रीजनिंग का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर टोटल नंबर नहीं पता है तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या है, दोनों तरफ का निकालिए, पता करिए कि दोनों तरफ से उसका अगर पता चला, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं का भी मिल जाए तो दोनों को जोड़कर -1 कर दो। और यदि टोटल दिया हो और दूसरा स्थान पता करना हो तो क्या करना, दिए हुए टोटल नंबर में से दूसरा वाला घटा करके उसमें +1 कर देना। बस वही उत्तर है और कुछ नहीं है। बस आपको उम्मीद है कि मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।